नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज हमारे पास से 20 दिनों से रह रहे हैं पूर्णिमा जी शर्मा, जो दिल्ली से आए हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। तो इनका व्यू लेते हैं कि ये हमारे पास से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित थे और उनके अलावा इनके यूटीआई की प्रॉब्लम थी। तो ये आज 20 दिन के बाद में क्या महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार के हैं, आज इन्हीं से सुनते हैं। क्योंकि यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में ट्रीटमेंट के साथ में आहार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि आहार यदि आपकी दिनचर्या सही नहीं है तो इन्होंने हम लोगों ने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में सुबह उठा के जैसे सौंफ का पानी पिलाना है, उसके बाद में 1 सवा घंटा योग और प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं वो करवाई। योग प्राणायाम की क्रियाओं के बाद में उनको नेचुरल ट्रीटमेंट जो है, या जूस पिलाया तो लौकी का जूस है, पाइनएप्पल का जूस है, ये जो आपके गैस्ट्राइटिस को भी कम करती है और यूटीआई को भी ठीक करने में, प्रॉब्लम को ठीक करने में। इसके साथ में शीशम का पत्ता, पत्थर जटा का पत्ता भी सेवन करवाया सुबह और शाम। तो इसके द्वारा आज ये 20 दिन के बाद में काफ़ी हद तक स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो आज इनसे अपन सुनते हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये खुद ही सारी चीज़ शेयर करेंगे। तो अभी एक बार उनसे सुनते हैं। हेलो, सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। मेरा नाम पूर्णिमा शर्मा, मैं दिल्ली रोहिणी से आई हूँ और यहाँ पर मेरे भाई रहता है। मैं बहुत परेशान थी अपनी इस बीमारी से। लगभग ये क्रोनिक डिजीज़ हो गई थी। मैं जीवन से निराश हो गई थी। लगता था मेरा 4-4, 5-5 घंटे जो है यूरिन रुक जाता था। मेरा बेटा कहता था मम्मी हॉस्पिटल चलो, पर मैं हॉस्पिटल नहीं गई। तो मेरे भाई ने कहा कि तुम जयपुर आ जाओ, डॉक्टर दिलीप सारंग मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज वहाँ पे कराऊंगा प्राकृतिक चिकित्सालय में। तो मैं यहाँ आ गई दिल्ली में। मैं आपको बताऊं कि मैंने कहाँ कहाँ दिखाया। दिल्ली में मैंने एम्स में दिखाया, मैंने बालाजी एक्शन में दिखाया, मैंने जो है उसमें दिखाया, मैक्स में दिखाया, फिर आरजी स्टोन में लास्ट में, जो कि केवल यूरिन का ही है, वहाँ दिखाया। सब ने कहा कि आपकी यूरिन की पाइप जो है वो सिकुड़ गई है, तो आपको जो है ऑपरेशन कराना ही होगा। ये बंद करा दीजिए। आपको ऑपरेशन कराना ही होगा। तो परंतु मेरे जो अपने पर्सनल डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऑपरेशन मत कराइए, इस उम्र में ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, जैसे चल रहा है वैसा चलने दीजिए। खैर, ईश्वर की कृपा हुई, मैं यहाँ आ गई, यहाँ बापू धाम चिकित्सालय में, प्राकृतिक चिकित्सालय में। और यहाँ आके डॉक्टर दिलीप सारन के अंदर में मैंने जो जो उपचार इन्होंने बताए वो सारे किए, जो डाइट बताई वो किए। ये योगा 2 टाइम योगा कराते थे सुबह उठ के। पहले मैं मेथी का पानी पीती थी, इन्होंने वो बंद करा के सौंफ का पानी मुझे सजेस्ट किया कि आप सौंफ का पानी पीजिए, तो मैंने सौंफ का पानी पीना शुरू कर दिया। अब मैं इनके आदेशानुसार जो भी मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, जो भी कर रही थी, उससे मुझे बहुत बहुत लाभ हुआ। आप ये सही 100% तो नहीं कह सकती, परंतु 99% मुझे इतना लाभ हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिनको डॉक्टर ऑपरेशन सजेस्ट करें, प्लीज़ एक बार जयपुर आकर बापू धाम में प्राकृतिक चिकित्सालय में आप आइए और आप इनके अंडर में उपचार लीजिए। आपको, मेरी बहन बम्बई से आई है, वो तो विभिन्न, उसका नाम प्रतिमा है, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसको भी 84% सभी बीमारियों में फ़ायदा हुआ है। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डॉक्टर सारन के पास आइए, जो जीवन से निराश हो चुका हो। मैं तो वाकई जीवन से निराश हो चुकी थी और लगता था कि भगवान, जब यूरिन रुक जाता था 4 घंटे 5 घंटे, कि इससे अच्छा तो तू अपने पास ही बुला ले। लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा हुई, बड़ों का आशीर्वाद, और डॉक्टर दिलीप। चिकित्सालय के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हो? यहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था चिकित्सा, कैसी है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, परंतु मैनेजमेंट से मुझे केवल एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो भंडारी है, जो किचन में काम करते हैं, वो अकेले काम करते हैं, वो बर्तन भी मांजते हैं, वो खाना भी बनाते हैं, वो खाना भी उसकी व्यवस्था परोसते हैं। कर रहे हैं हाँ, और उनके भी। लिए एक बड़ा कमरा ज़रूर दे दें, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं, जिसमें टॉयलेट ज़रूर हो, ताकि उनके बच्चे ढंग से पढ़ सकें।
यहाँ सब कोऑपरेटिव है। हमारे महिला चिकित्सालय में विशेषकर चित्रा जी का मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। जितनी भी वहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सक तो आपने के कटी बस्ती और शिरोधारा भी ली है? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने कटी बस्ती शिरोधारा मुझे बताई, मैंने वो भी ली। एक बार पोटली की मालिश कराई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आपको यूरिन प्रॉब्लम है, ये बहुत गर्म रहेगी। फिर मैंने जड़ी बूटी की मालिश कराई, मैंने इसकी मालिश कराई, साधारण तेल की मालिश कराई, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई कि जिन्हें कोई ऑपरेशन सजेस्ट करे, एक बार यहाँ जयपुर ज़रूर आए और यहाँ का वो देखें। यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रकृति की गोद में ऐसा लगता है कि हम वास्तव में प्रकृति की गोद में आके बैठे हैं। इतना सुंदर मैनेजमेंट है, इतना सुंदर प्राकृतिक चिकित्सालय है, इतना सहयोग है सब लोगों का। आप वहाँ किस पोस्ट पर आप? मैं वहाँ प्रधानाचार्य की पोस्ट पर थी और रिटायरमेंट के पश्चात मुझे जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि जीवन जो है स्टैटिक हो गया था। जब इतने पहले इतनी स्मार्टनेस से काम होता था, घर में रहना, वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ पा रही हूँ। डॉक्टर दिलीप सारंग का, यहाँ के प्राकृतिक चिकित्सालय का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर इनको लंबी उम्र प्रदान करे ताकि ये लोगों की इसी प्रकार सेवा करते रहें। धन्यवाद। पूर्णिमा जी ने कहा प्रकृति के नज़दीक आके, प्रकृति धरती को माँ कहा गया है। यदि माँ की गोद में बच्चा चला जाता है तो वो वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। जिस प्रकार बच्चा गिरता है और माँ उसको गोद में उठा के सहलाती है तो तुरंत उसका पीड़ा जो होती है वो दूर होती है। तो प्रकृति जो है अपनी जो 5 एलिमेंट पंच तत्वों से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। इन पंच तत्वों के द्वारा ही शरीर बना है। उसी के द्वारा यदि प्राकृतिक चिकित्सा, आहार, इसी विहार और उसके सान्निध्य में आ जाते हैं तो सभी रोग जो है वो कट जाता है। इसलिए आज ये पूर्णिमा जी स्वस्थ हुए हैं तो इसका कारण प्रकृति को जाता है। प्रकृति के सानिध्य में रह के उनके इसी प्रकार का आहार खाया उन्होंने, इसी प्रकार के ट्रीटमेंट जो हमने सजेशन किया तो उस प्रकार का। दूसरा उनका सोच जो है, पॉजिटिव सोच है, वो बहुत अच्छा है। उनको विश्वास था, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले विश्वास होना ज़रूरी है। विश्वास था, विश्वास के कारण से ये ठीक हुए हैं। तो चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताएं हमारे को नेक्स्ट में किस प्रकार के डिजीज़ के बारे में हम आप लोगों की सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।